कहानी की शुरुआत होती है एक 26 साल के एम्प्लॉय योशिदा से, जो उस लड़की के साथ डिनर कर रहा है जिससे वो प्यार करता है। और वो उसकी सीनियर आईडी उसका थैंक्स कहती है इस डिनर के लिए। अब यहाँ योशिदा हिम्मत करके उससे कहता है कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी, और उसकी फूटी किस्मत आईडी कहती है माफ करना पर मैं किसी और के साथ 5 सालों से रिलेशनशिप में हूँ। अब योशिदा रिजेक्ट होने के बाद अपने दोस्त के पास आके फ्रस्ट्रेशन में पी रहा होता है कि आईडी ने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। उसका दोस्त टाइम देखता है और कहता है बहुत हुआ भाई, अब तुझे घर जाना चाहिए। योशिदा कहता है ठीक है भाई, अब तू भी अब जाने को कह ही रहा है तो ठीक है फिर। वो सड़कों पे चले जा रहा होता है बड़बड़ाते हुए, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। तभी वो अपने आंखों पे जोर डालता है तो उसे गली में लाइट के नीचे एक टीनेज लड़की बैठी हुई दिखती है। वो उसके पास आके पूछता है, ओए इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो, अपने घर जाओ। वो लड़की सायु कहती है अभी कोई ट्रेन नहीं है। योशिदा पूछता है तो क्या रात भर यहीं बैठे रहना है। सायु उठती है और स्माइल करते हुए कहती है ठीक है फिर तुम मुझे अपने घर ले चलो मिस्टर, क्योंकि मेरे पास कहीं और रुकने का कोई जरिया नहीं है और ना ही मेरे पास पैसे हैं रेंट देने के लिए। योशिदा कहता है तो क्या मैं ऐसे ही किसी को अपने घर फ्री में रहने दूं। सायु कहती है इसके बदले तुम जो मर्जी वो कर सकते हो मेरे साथ। योशिदा सोचता है कि क्या आजकल की टीनेजर्स की सोच ऐसी हो गई है। फिर वो कहता है कि मैं एक बच्ची से कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करता। सायु कहती है तो फिर मुझे फ्री में रहने दो। योशिदा का घर पूरा गंदा फैला हुआ था। सायु कहती है तो क्या तुम ऐसे ही रहते हो। योशिदा कहता है इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और सोचता है कल सुबह सुबह ही इस लड़की को बाहर निकाल दूंगा। फिर वो सोने जाता है और सायु उसे सेड्यूस करने का ट्राई करती है और कहती है कि मुझे रखने के बदले ऑफर अब भी ओपन है। और योशिदा कहता है कि मैंने कहा ना मुझे छोटी लड़कियां अट्रैक्ट नहीं करती। सायु कहती है तो क्या और कुछ मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ। योशिदा बड़बड़ाते हुए सो जाता है। सूप, मीसो सूप। अगले दिन योशिदा हड़बड़ाई में उठता है कि अरे आज फिर से ऑफिस के लिए लेट ना हो जाए। तभी उसे ध्यान आता है कि आज तो संडे है। उसे कुछ पकने की महक आती है। तभी सायु उसे आके कहती है गुड मॉर्निंग, और योशिदा घबराते हुए पूछता है तुम कौन हो। सायु कहती है एक टीनेजर। योशिदा कहता है वही तो, एक स्कूल गर्ल मेरे घर में क्या कर रही है। सायु कहती है तुम ही तो कल रात लाए हो। योशिदा को हैंगओवर की वजह से कुछ याद नहीं आता। फिर वो पूछता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना। सायु उसे घूर रही होती है और योशिदा के पसीने छूट रहे होते हैं। फिर वो कहती है अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ, नहीं मैंने कोशिश की थी पर तुम मना करके सो गए। और योशिदा को पहली बार खुद पे प्राउड फील हुआ। फिर सायु उसके सामने मिसो सूप ला के देती है। योशिदा कहता है तुम ऐसे किसी स्ट्रेंजर के घर आके उसके लिए सूप नहीं बना सकती। सायु कहती है पर ये बनाने के लिए तुम्ही ने तो कहा था मिस्टर। योशिदा कहता है कि मुझे ऐसे बुलाना बंद करो और जाओ यहाँ से। सायु पूछती है क्या सही में तुम्हें कल रात की बात याद नहीं। फिर योशिदा चीजें याद करने लगता है और कहता है हाँ याद आया, तो तुम वही स्ट्रीट लाइट वाली लड़की हो। फिर सायु उससे उसका नाम पूछती है और कहती है अब योशिदा की तरह इस सूप को पियो। योशिदा कहता है मेरे बॉस जैसे बात करना बंद करो, और फिर वो मिसो सूप ट्राई करता है जो काफी बढ़िया बनी थी। सायु कहती है तुम चाहते थे ना कि ये आईडी तुम्हारे लिए बनाए। योशिदा सुन के शौक था कि तुम आईडी के बारे में कैसे जानती हो। सायु कहती है क्योंकि तुम सपने में उसका नाम ले रहे थे। योशिदा कहता है तुम मुझे अच्छा लगने के लिए ये सब करना बंद करो। तभी सायु फिर से खुद को अनड्रेस करने लगती है और पूछती है कि क्या आईडी के कप साइज मेरे से भी ज्यादा हैं। योशिदा आईडी को सोचने लगता है और कहता है कि हाँ उसके एफ साइज के होंगे शायद। सायु कहती है एफ साइज तो मेरे हैं, उसके फिर जी या एच होंगे। योशिदा कहता है तुम स्टूपिड हो क्या, आखिर तुम मुझे सेड्यूस करने की कोशिश क्यों कर रही हो। सायु कहती है कि और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम इग्नोर क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम पहले ऐसे हो जो मुझे अपने घर में रखने के बदले ये सब नहीं चाह रहे। योशिदा फिर उसे पकड़ के पूछता है तुम्हारा नाम क्या है लड़की। सायु उसे अपना नाम बताती है और फिर उसे स्टूडेंट आईडी भी दिखाती है, और योशिदा देखता है कि ये तो होकाइडो से है जो यहाँ से काफी दूर पे है। फिर उसे सायु बताती है कि वो 6 महीने पहले घर से भागी थी और अब मैं वहाँ जाना नहीं चाहती, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। योशिदा कहता है और अगर मैं तुम्हें घर से निकाल दूँ तो तुम क्या करोगी, कहाँ जाओगी। सायु कहती है फिर मैं किसी और के घर रुकने के लिए पूछूंगी। योशिदा कहता है कि ये सब करने से अच्छा तुम जॉब क्यों नहीं करती। सायु कहती है इतनी महंगाई में मैं जॉब करके रेंट देने के साथ साथ चीजें मैनेज नहीं कर पाऊंगी। योशिदा फिर खड़ा होता है और कहता है फिर तो तुम यहीं रहो, नहीं तो तुम किसी और को सेड्यूस करके उसके पास रहने लगोगी। तुम्हारा यहाँ पे काम रहेगा घर को साफ सुथरा रखना। और मन ही मन सोच रहा होता है कि इसे भी एक नॉर्मल लाइफ जीने का हक है। सायु कहती है साफ सुथरा रखना, ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझे हमेशा के लिए रख रहे हो।
योशिदा कहता है कि हाँ, तब तक जब तक तुम अपने घर जाने का मन नहीं बना लेती। और एक बात, आगे से अगर मुझे सेड्यूस करने की कोशिश भी की तो तुम्हें घर से निकाल दूंगा। सायु कहती है ठीक है। और यहीं से एक टीनेजर और 26 साल के आदमी की जर्नी स्टार्ट होती है। अगले दिन ऑफिस आके वो सायु के बारे में अपने कॉलीग हाशिमोटो को बताता है। हाशिमोटो कहता है भाई वो कोई मोम की गुड़िया नहीं, आफत की पुड़िया है। उसे जहाँ तक हो जल्दी से जल्दी अपने घर से निकाल दे, इससे पहले प्रॉब्लम में पड़ जाए तू। और घर आते समय वो हाशिमोटो की बातों को सोच रहा होता है। जब वो घर आता है तो देखता है सायु ने उसके लिए खाना बना रखा था और वो उससे कहती है वेलकम होम डैडी। योशिदा कहता है कि ये क्या बकवास था। तभी वो नोटिस करता है कि कबर्ड में उसके कपड़े आयरन किए हुए हैं और वो सोचता है कि ये घर के कामों में काफ़ी अच्छी है। फिर वो उससे पूछता है कि मेरी एस्ट्रे देखी हो। सायु उसे वो दे देती है जो भी साफ थी। फिर वो बालकनी में जाने लगता है तो सायु कहती है तुम यहाँ भी फूफू कर सकते हो। योशिदा कहता है कि तुम्हारे सामने ये ठीक नहीं है। सायु कहती है पता है तुम अच्छे हो, इससे पहले मैं जिनसे भी मिली थी वो तो मेरे सामने ही सभी तरह का नशा किया करते थे। योशिदा कहता है कि नहीं, मैं अच्छा नहीं हूँ, बल्कि वो सभी घटिया थे। फिर वो बालकनी में आके सोच रहा होता है कि आखिर मैं उसके गार्जियन जैसा बिहेव क्यों कर रहा हूँ। इससे पहले जिनके साथ भी ये रही है वो जरूर घटिया लोग ही होंगे और मैं भी कोई सही इंसान नहीं हूँ, क्योंकि मुझे भी उसके पेरेंट्स की मर्जी के बिना अपने अपार्टमेंट में नहीं रहने देना चाहिए। और मैं करता भी तो क्या करता। सीन शिफ्ट होता अगली मॉर्निंग, जहाँ योशिदा उठ के सायु के दर्द को सुनता है जो फ्लोर पे सोने से उसे हो रहे थे। फिर वो ये भी देखता है कि उसके पास सिर्फ एक ही यूनिफॉर्म है। वो उसे साथ लेके मॉल में आता है ताकि उसके लिए कुछ कपड़े और न्यू मैट्रेस ले सके। सायु कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इन सब का रीपे कर पाऊंगी। योशिदा कहता है कि आखिर टीनेजर्स को ऐसा क्यों लगता है कि वो कुछ नहीं करते। तुम मेरे घर के सारे काम करती हो तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए। घर न्यू मैट्रेस पाके सायु काफी खुश होती है और योशिदा से कहती है क्या तुम मेरे साथ इस पे सोना चाहोगे। योशिदा कहता है कि फिर से वही बात, मैंने मना किया था ना। सायु कहती है कि मैं तो सिर्फ सोने के लिए पूछ रही थी, उसमें अपने थॉट्स तुमने ऐड किए और हंसने लगती है। योशिदा कहता है कि अच्छा मजाक था, तुम हंसते हुए काफी क्यूट लगती हो। अगले दिन ऑफिस में उसका कॉलीग हाशिमोटो कहता है ऑफिस में अफवाह फैली है कि तुमने गर्लफ्रेंड बना ली है। ये इसलिए क्योंकि तुम ऑफिस टाइम पे आते हो, कपड़े साफ रहते हैं और घर जल्दी निकल जाते हो। घर आके योशिदा सोच रहा होता है भले ही सायु फिजिकली मेरे टाइप की नहीं है पर वो क्यूट है और रिस्पॉन्सिबल भी है। और आखिर वो अपने घर से भागकर इतनी दूर टोक्यो क्यों आई। अगले दिन ब्रेकफास्ट टाइम सायु कहती है तुम्हारी दाढ़ी बढ़ गई है, क्या तुम सेव नहीं करोगे। योशिदा कहता है कि मैं थोड़ा लेजी हूँ इसलिए और बढ़ने देता हूँ, और वैसे भी मैंने सुना है दाढ़ी बड़ी होना बड़े होने की निशानी है। और सायु कहती है ऐसा नहीं है, और वैसे भी तुम पे दाढ़ी अच्छी नहीं लगती। फिर खाने के बाद योशिदा अपने आप को मिरर में देख के कहता है लगता है मुझे सेव कर ही लेना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है जहाँ वीकेंड पे योशिदा सायु के लिए और भी चीजें मॉल से खरीद रहा होता है। वो सायु से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास फोन है। सायु कहती है कि नहीं, मैंने उसे समंदर में फेंक दिया था। योशिदा उससे कहता है कि तुम टीनेजर्स बिना चीजों की बिल्कुल वैल्यू नहीं करते। फिर उसे एक फोन दिलाने के लिए कहता है पर सायु मना करती है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी तुमने मुझे मॉइस्चराइजर दिला दिया है और महको तो इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। उसकी स्माइल देख योशिदा सोचता है कि फिर से वही झूठी स्माइल, पता नहीं ये जेन्युइन हंसती भी होगी या नहीं। घर आके सायु पूछती है इतनी सारी बुक्स। योशिदा कहता है कि हाँ, मैं इसे वीकेंड्स पे पढ़ूंगा, पर तुम भी चाहो तो पढ़ सकती हो टाइम निकाल के। सायु कहती है योशिदा तुम, तभी वो चुप हो जाती है। योशिदा कहता है क्या। सायु कहती है कुछ नहीं, छोड़ो, और हंसने लगती है। योशिदा सोचता है कि फिर से वही जबरदस्ती वाली हंसी, ऐसा कुछ फनी था भी नहीं। फिर वो कहता है कि अब ये दिखावा बंद भी करो, माना कि ये तुम्हारा घर नहीं है लेकिन तुम्हारा यहाँ रहना अलाउड है, इसलिए तुम अजीब बिहेव करना बंद करो और जबरदस्ती का हंसना भी। सायु कहती है कि मैं पूछना चाह रही थी कि तुम इतना काइंड क्यों हो, तुम सबसे काइंडेस्ट पर्सन हो जिससे मैं आज तक मिली हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं अजीब बिहेव करना बंद कर दूँ तो मैं कर दूंगी, पर यह मेरी आदत बन गई है इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। योशिदा कहता है कि तुम अपना टाइम लो। सायु कहती है कि मुझे पहले किसी ने भी इतनी फ्रीडम और चॉइस नहीं दी थी और वो तुमने दी, इसलिए मैं कोशिश करूंगी ताकि तुम भी ये कह सको कि अच्छा हुआ कि मैं तुमसे मिला। योशिदा उसकी बातों पे हंसता है और कहता है कि हाँ, तुम भी अच्छी हो और मैं तुमसे बेहतर खाना बनाने का उम्मीद कर रहा हूँ, मुझे निराश मत करना। सायु कहती है ठीक है। अगले दिन ऑफिस में योशिदा जोर से मिशिमा को बुलाता है और उसकी प्रोजेक्ट में किए गलती के लिए डांटता है और कहता है हमें यह आज ही ठीक करना होगा। मिशिमा कहती है नहीं तो क्या होगा। योशिदा कहता है नहीं तो मुझे इस प्रोजेक्ट से निकाल देंगे और तुम्हें किसी और कॉलीग के साथ काम करना पड़ेगा। मिशिमा कहती है ठीक है, मैं अब भी ठीक करके देती हूँ। उनकी ये बातें आयरी सुन रही होती है। इसके बाद मिशिमा पूरे दिन उस पर काम करती है और रात में योशिदा उसके लिए डिनर लेके आता है और कहता है हो गया खत्म। मिशिमा कहती है हाँ,
और पूछती है आजकल तुम डेली सेव करके आने लगे हो और सुना है तुमने गर्लफ्रेंड भी बना ली है। योशिदा कहता है कि ये झूठ है, दरअसल मुझे तो आईडी ने रिजेक्ट कर दिया। मिसिमा कहती है कोई बात नहीं। योशिदा कहता है कि मुझे तुम्हारी संतावना की जरूरत नहीं है। मिसिमा कहती है कि मैं तो बस खुद को लकी समझ रही हूँ, तो मेरे साथ पीने चलो। अब घर लेट से आने पे सायु उससे नाराज थी और सुनाने लगती है। योशिदा उससे माफी मांगता है पर तभी सायु हंसने लगती है और कहती है मैं तो मजाक कर रही थी। यहाँ योशिदा सोचता है कि मुझे उसे बताने का जरिया ढूंढना होगा अगर मैं लेट हुआ तो। अगले दिन वो हाशिमोटो के साथ सायु के लिए फ़ोन चूज कर रहा था। हाशिमोटो कहता है कि तुम्हें उससे ही कलर और डिज़ाइन पूछ लेना चाहिए था ना। योशिदा कहता है कि वो लेने से मना कर रही थी तो वो क्यों बताती, इसलिए ये मुझे उससे बिना पूछे ही लेना है। हाशिमोटो कहता है कि तुम इतना ध्यान दे रहे हो डिज़ाइन और कलर पे, क्या बात है। योशिदा कहता है कि वो एक लड़की है तो उसे ऐसे फ़ोन पसंद आएंगे। हाशिमोटो कहता है कि संभाल के रहना दोस्त, कहीं तुम्हारे अंदर उसके लिए फीलिंग्स ना डेवलप होने लगे। योशिदा कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, मुझे बस बड़ी लड़कियां पसंद है। हाशिमोटो फिर उसे ब्लैक और वाइट कलर दिखाते हुए कहता है कि फिर तो तुम्हें सेफ खेलना चाहिए। ऑफिस में योशिदा जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करता है और बार बार टाइम देखते रहता है। हाशिमोटो कहता है कि रिलैक्स दोस्त, घड़ी तो जाना है। तभी यहाँ आईडी आती है और उससे ऑफिस के बाद मिलने के लिए कहती है और हाशिमोटो उसका मजाक बनाता है कि रिजेक्शन के बाद ही तो असल रिलेशनशिप शुरू होता है ना। इधर आईडी और योशिदा डिनर कर रहे थे जहाँ योशिदा की तो नज़र ही नहीं हट रही थी और वो काफ़ी नर्वस भी था। आईडी पूछती है नर्वस हो। योशिदा कहता है कि हाँ, जो मुझे रिजेक्ट की है वो मुझे आखिर डिनर पे क्यों इनवाइट की है। आईडी कहती है चलो एक दूसरे से सवाल जवाब का गेम खेलते हैं और दोनों को सही सही जवाब देना होगा। योशिदा कहता है कि तुम मुझे यहाँ क्यों बुलाई हो। आईडी पूछती है क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो। योशिदा कहता है कि नहीं। आईडी कहती है कि मैं तुम्हें पिछले 5 सालों से जानती हूँ, तुम ऑफिस में थके थके से रहते थे, घर भी देर से जाते थे, और आजकल तुम घर जल्दी निकल जाते हो, डेली सेव करके आ रहे हो और तुम्हारे कपड़े भी साफ रह रहे हैं। तो क्या वो लड़की मिसिमा है। योशिदा कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता था और आज भी वैसे ही करता हूँ, और वैसे भी जब तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो तुम्हें इन सब के बारे में क्यों जानना है। आईडी कहती है क्योंकि ये मेरे लिए जानना जरूरी था। योशिदा कहता है तो क्या तुमने सिर्फ ये जानने के लिए मुझे इन्वाइट किया। आईडी कहती है हाँ, पर ठीक है, तुम मुझसे एक और सवाल पूछ सकते हो। अब योशिदा के पास पूछने को था ही क्या, तो वो पूछता है तुम्हारे कप साइज क्या है। आईडी उसके कान के पास आके कहती है आई। अब घर जाते समय योशिदा सोच रहा था कि आईडी मुझ में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं है। घर आके भी उसका मुंह उदास था, तो सायु कारण पूछती है। पहले तो वो कुछ नहीं कहता, फिर वो कहता है कि मैं डिनर से आ रहा हूँ आईडी के साथ। सायु कहती है तो ये तो मजेदार होगा ना। योशिदा कहता है कि ना, बिल्कुल नहीं। फिर सायु से हक करने के लिए पूछती है और उसे अच्छा फील कराती है। फिर वो कहती है कि जाके शावर ले लो, उससे तुम्हें और अच्छा लगेगा, और वैसे भी तुमसे बदबू आ रही है। योशिदा बात लेते समय सोच रहा होता है कि मैंने सोचा नहीं था कि एक टीनेजर से मुझे इतना अच्छा फील होगा। इसके बाद वो मिसो सूप टेस्ट करता है और सायु को उसका लाया हुआ फोन देता है। सायु कहती है कि उसने ये क्यों खरीदा। योशिदा कहता है क्योंकि इससे मैं तुमसे बाहर कांटेक्ट कर सकूंगा। सायु उसे थैंक्स कहती है और देखती है कि उसमें एक वाइट कवर भी था और कहती है मुझे वाइट कलर पसंद है। फिर योशिदा उसे अपना फ़ोन देता है कांटेक्ट ऐड करने, और उसे हाशिमोटो की बात याद आती है कि ऐसा ना हो कि तुम उससे प्यार करने लगो। योशिदा सोचता है कि भले ही सायु एक लड़की है पर मेरे लिए बच्ची है। तभी सायु उसे अपना फ़ोन दिखाती है जिसमें उसने उसका नाम सेव किया था योशिदा मान से, और यहाँ योशिदा को सायु के चेहरे पे एक जेन्युइन स्माइल देखने मिलती है। सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह, जहाँ सायु की नींद खुलती है उसके डरावने पास्ट से जो उसने बाकी सभी स्ट्रेंजर्स के साथ रुकने पे फेस किया था। और फिर वो उठ के योशिदा की तरफ देखती है और सोचती है कि क्यों योशिदा ने उसके साथ बाकियों जैसा बिहेव क्यों नहीं किया। अब सुबह रेडी होकर योशिदा ऑफिस के लिए निकल जाता है और लंच टाइम पे वो मिसिमा के साथ बैठ के लंच कर रहा होता है। तभी यहाँ उसका एक कॉलीग आकर पूछता है, हे योशिदा, तुमने बिजनेस ट्रिप के लिए बॉस को मना क्यों किया। अब मुझे जाना पड़ेगा, लग रहा है तुम गर्लफ्रेंड की वजह से नहीं जा रहे हो। ये सुन मिसिमा कहती है, तुम तो कह रहे थे तुम कोई रिलेशनशिप में नहीं हो। योशिदा कहता है कि हाँ, मैं दरअसल इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मेरा एक पार्सल आने वाला है 2 दिन में। और फिर उसका कॉलीग वहाँ से चला जाता है। मिसिमा यहाँ योशिदा को एक किक मारते हुए कहती है, मैं गुस्सा हूँ। योशिदा पूछता है, पर किस लिए। मिसिमा कहती है, सभी चीज़ों के लिए। ऑफिस टाइम ओवर होने पे मिसिमा योशिदा को साथ में मूवी देखने के लिए पूछती है। पहले तो योशिदा मना करता है, पर जब वो आईडी से टकराता है तो उसे रिजेक्ट वाली बात याद आती है, और फिर यहाँ वो मिसिमा को हाँ करता है मूवी के लिए। इधर सायु घर पे इस बात को लेकर परेशान हो रही थी कि वो कितनी देर योशिदा के साथ रह सकती है, क्योंकि इससे पहले वो जिन भी बंदों के साथ रही है वो गर्लफ्रेंड बनाने के बाद सायु को घर से निकाल देते थे, और उसे इस बात का डर था कि योशिदा भी कहीं उसके साथ ऐसा ही ना करे। तभी यहाँ उसे योशिदा का मैसेज आता है कि वो घर देर से आएगा क्योंकि वो मिसिमा के साथ पास वाले थिएटर आया है।
इधर मूवी देखने के बाद दोनों मूवी की थीम पे बात कर रहे थे, जो है फेडेड एनकाउंटर, यानी वो पल जब किसी के लाइफ में किसी के आने से उसकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने लगते हैं। योशिदा कहता है कि फेडेड एनकाउंटर रियलिटी में इंसान को तभी पता चलती है जब वो पर्सन जा चुका होता है। तुम्हारा क्या कहना है? फिर वो मिशिमा से पूछता है कि क्या तुमने फेडेड एनकाउंटर फील किया है? मिशिमा कहती है कि हाँ, और मैं उसे जाने नहीं दूंगी, और उसे हक कर लेती है। और ये सीन सायु थिएटर के बाहर देख लेती है और चली जाती है। इधर योशिदा पूछता है, हे ये क्या था? मिशिमा एक स्टेप पीछे लेती है और कहती है, आज के लिए थैंक्स। और फिर जाते हुए कहती है कि अगर क्या हो तुम्हारे लिए वो फेडेड एनकाउंटर मेरे साथ हो। योशिदा कहता है कि बेवकूफ़ी वाली बात मत करो और अब घर जाओ। फिर योशिदा घर जाते हुए सोच रहा होता है कि क्या सायु को मुझे मिलना उसका फेडेड एनकाउंटर हो सकता है, या फिर मेरे लिए सायु का मिलना एक फेडेड एनकाउंटर है। यही सब सोचते हुए वो घर आके सायु को आवाज़ देता है, पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वो देखता है कि सायु का फ़ोन घर पे ही है, पर सायु नहीं है। वो फिर उसे परेशान होकर इधर उधर बाहर निकल के ढूंढने लगता है। इधर सायु एक बेंच पे बैठी हुई सोच रही थी कि योशिदा का फेस एक्सप्रेशन मिशिमा के साथ वैसा क्यों था। ऐसा तो वो मेरे साथ नहीं रखता, और मैं क्यों एक ऐसी लड़की से जलन कर रही हूँ जिसे मैं जानती भी नहीं हूँ। तभी उसी रास्ते से मिशिमा जा रही होती है, जो एक टीनेजर को इतनी रात अकेले बैठे देख उसके लिए नेक्स्ट ट्रेन तक रुक जाती है और पूछती है कि तुम घर से भागी हुई लग रही हो, क्या बात है? सायु कहती है कि मुझे लगता है किसी का काइंड होने के पीछे कुछ रीज़न होता है, पर मैं जिसके साथ रहती हूँ वो बिना किसी रीज़न के ही बहुत अच्छा है, और अगर मैं उससे अपनी फीलिंग्स बताऊंगी तो शायद वो मुझे निकाल देंगे, इसलिए मैं भाग आई। मिशिमा कहती है कि मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि अनकंडीशनल काइंडनेस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, और एक ऐसे पर्सन को मैं भी जानती हूँ जो बहुत अच्छा है, और जब मैं इस बारे में जानना चाहती हूँ कि वो इतना अच्छा क्यों है, मैं इसके नतीजे तक नहीं पहुँच पाती। सायु सोचती है कि क्या ये योशिदा के बारे में बात कर रही है। मिशिमा कहती है कि मुझे लगता है तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो वो तुम पे बिलीव करता है, तो इतना बिलीव तुम भी उस पर कर सकती हो वो बात बोलने का जो तुमने नहीं बोली है। सायु फिर खड़ी होते हुए कहती है कि तुमने सही कहा, मैं घर जा रही हूँ। तभी यहाँ योशिदा आता है और सायु को डांटते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मिशिमा कहती है कि लग रहा था हम दोनों एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे थे। फिर वो योशिदा से कहती है कि तुम्हें इसका फुल एक्सप्लेनेशन देना होगा बाद में, अभी इसे घर ले जाओ। घर आके योशिदा अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है, तभी यहाँ सायु 2 सेंटीमीटर कपड़े पहन के आ जाती है और उसे सेड्यूस करने की ट्राई करती है। योशिदा कहता है कि मैंने कहा था ना, तुमने फिर से ऐसा किया तो तुम्हें घर से निकाल दूंगा। सायु कहती है कि क्या मैं तुम्हें बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करती? योशिदा कहता है कि नहीं, तुम करती हो, पर मैं ये सब तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता। सायु कहती है कि एक टीनेजर गर्ल को अपने घर में रखने के नुकसान ज़्यादा हैं बदले फ़ायदे के। योशिदा कहता है और तुमने अपनी बॉडी को लोगों को फ़ायदा बनाना सोचा। सायु कहती है हाँ, पर धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा था कि मुझे भी वो पसंद करता है। मुझे सेटिस्फेक्शन महसूस होने लगा, और तब तक जब तक उन्हें कोई और नहीं मिल गया, और लास्ट में मैं हमेशा निकाली गई। और तुम मुझे यहाँ क्यों रहने दे रहे हो? मैंने तो तुम्हें कुछ दिया भी नहीं इसके बदले में, और मुझे भी इसी बात का डर रहता है कि मैं ऐसा तुम्हारे लिए क्या करूं जिससे तुम मुझे नहीं निकालो। इसलिए मुझे अपनी बोझ मत बनाओ और फ्रीली सेटिस्फाइड हो लो। योशिदा उसे हक करते हुए कहता है कि नहीं सायु, तुम बहुत क्यूट हो, अच्छी हो, सब काम करती हो, ऑसम हो, और मैं तुमसे प्यार नहीं करता, और मैं ऐसी लड़की के साथ संबंध नहीं बना सकता जिससे मैं प्यार नहीं करता। रही बात तुम्हारा यहाँ रहने की, तो तुम मेरे लिए जितना करती हो उतना बहुत है, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो अब तुम समझ गई हो, तो जाओ और कपड़े डाल के आओ। इसके बाद योशिदा कहता है कि तुम्हें लग रहा है कि सिर्फ मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। तुम्हारी प्रेजेंस ने मुझे चेंज कर दिया है। मैं ऑफिस से जल्दी आने लगा हूँ, मेरे साथ कोई खाना खाने वाला होता है, मुझे तुम्हारी केयर होती है, और ये सभी चीज़ें इस घर को अच्छा बनाती हैं। इसलिए तुम मेरी हेल्प कर रही हो यहाँ रह करके। तो प्लीज़ जब तक तुम अपने घर जाने का मन नहीं बना लेती, यहीं रहो। उसकी बातें सुन सायु इमोशनल हो जाती है और कहती है कि क्या ये ठीक रहेगा? योशिदा कहता है कि हाँ, मुझे और एक्स्ट्रा तुमसे कुछ नहीं चाहिए, और यहाँ से ये सही में साथ रहना शुरू करते हैं बिना किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के। अगले दिन सायु योशिदा से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे भी जॉब की परमिशन दो। योशिदा कहता है ठीक है, इसके लिए तुम्हें घुटनों पर बैठने की जरूरत नहीं है, तो क्या तुमने कोई जगह देखी है या मैं पता करूँ? सायु कहती है पास में ही कंफर्ट नाम की शॉप है जो मुझे ईजी भी पड़ेगा। योशिदा कहता है ठीक है, इससे तुम अपने एज के दोस्त भी बना पाओगी। जॉब पे पहले दिन उसे एक लड़की सब कुछ समझा रही होती है, और सायु उसे जी मैम करके आंसर दे रही होती है। वो लड़की कहती है मुझे एम्बेरस मत करो, हम सेम एज ग्रुप के ही तो हैं, तुम मुझे असामी बुलाओ। घर जाते समय असामी पूछती है तुम कहाँ से आती हो? सायु कहती है बस यहीं 5 मिनट का रास्ता है। असामी कहती है मेरा भी अपार्टमेंट 5 मिनट की ही दूरी पे है, तो कभी मुझे अपने घर भी बुलाओ। इस पर सायु कहती है कि मुझे नहीं लगता कि जिसके साथ मैं रहती हूँ उसे ये पसंद आएगा। असामी पूछती है तुम जिस तरह से कह रही हो ऐसे लग नहीं रहा कि वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं।
तो क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती हो? सायु कहती है कि नहीं, वो तो मेरे भाई जैसा है। असामी कहती है, भाई जैसा है ना, भाई तो नहीं है। फिर तो मैं उसे जरूर मिलूंगी। इधर सायु योशिदा को मैसेज करती है कि मेरे वर्क प्लेस से एक लड़की तुमसे मिलना चाहती है, इसलिए वो मेरे साथ घर आएगी। उसकी टेक्स्ट में मिशिमा झांकने लगती है तो योशिदा उसे मना करता है। हाशिमोटो कहता है कि क्या ये सायु का मैसेज था? मिशिमा कहती है कि क्या तुमने इसे भी बता दिया? लगता है सिर्फ मुझसे ही तुम सभी चीजें छुपाते हो। उनकी ये बातें आईडी अपने केबिन से सुन रही होती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ योशिदा घर आता है। सायु दरवाजा खोलती है, तभी असामी आके कहती है ये तो बड़ा लड़का है, एक लड़की किसी लड़के के साथ क्यों रह रही है जो उसका बॉयफ्रेंड ही ना हो? तभी वो कहती है तुम कुछ नहीं बोले, यानी तमीज वाले हो। अब लिविंग रूम में योशिदा बताता है कि हम बचपन के फ्रेंड्स हैं। असामी कहती है अच्छा, पर इसके बचपन में तो तुम हाई स्कूल में होगे। इस पर सायु कहती है कि ये मेरे पेरेंट्स जैसे केयर करता आया है ना योशिदा? योशिदा कहता है कि हाँ, पेरेंट दोस्त। असामी को दाल में कुछ काला लगता है। तभी यहाँ सायु खाना लेते हुए आती है और कहती है दाल को छोड़ो, ये टेस्ट करो। असामी को सायु की डिश काफ़ी पसंद आती है और वो कहती है कि तुम लकी हो योशिदा। योशिदा कहता है कि हाँ, वो तो मैं हूँ ही। असामी फिर कहती है पर तुम दोनों रह कैसे लेते हो, ये रूम में तो स्पेस ही कम है। योशिदा कहता है कि तीसरे पर्सन के जाने से जगह बन जाती है। और फिर असामी कहती है हाँ हाँ ठीक है, पर चलो मुझे घर छोड़ने। योशिदा कहता है पर मैं क्यों? असामी कहती है क्यूट लड़की को घर छोड़ने का मौका बार बार नहीं मिलता। सायु कहती है कि मैं भी चलती हूँ। असामी कहती है कि नहीं, ये काम लड़कों का है। रास्ते में असामी कहती है तो चलो अब सच बताओ, तुम सायु के क्या लगते हो? योशिदा कहता है कि भले ही ये पूरा सच ना हो, पर अगर सायु नहीं चाहती है बताना तो मैं उसे ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। असामी कहती है कि तुम अच्छे लड़के हो, तो चलो अब मैं यहाँ से अकेले घर चली जाऊंगी। तुम्हारे घर ऐसे आने के लिए सॉरी। योशिदा कहता है कोई बात नहीं, आते रहना। असामी कहती है क्या? योशिदा कहता है कि हाँ, तुम सायु की दोस्त बन जाओ। असामी कहती है तुम तो उसके फादर जैसे बात कर रहे हो। योशिदा कहता है कि हाँ, एक गार्जियन ही समझ लो। असामी कहती है फिर तो सायु की गार्जियन के लिए मेरे पास एक एडवाइस है। सायु डिफरेंट स्माइल देने में मास्टर है, तो इस बात का ध्यान रखना। सीन शिफ्ट होता है जब ओवर टाइम करके योशिदा सायु को मैसेज करता है कि मैं निकल रहा हूँ। तभी यहाँ आईडी आती है और कहती है कि मेरे साथ चलो। फिर वो उसे वही रेस्टोरेंट में लेके आती है और उससे मिशिमा के साथ क्या चल रहा है ये पूछती है। साथ ही साथ उसने बिजनेस ट्रिप क्यों कैंसिल किया ये भी। योशिदा कहता है कि तुम अगर चाहती हो कि मैं इन सब का जवाब दूं तो पहले मेरे सवाल का जवाब दो कि तुम मेरे पर्सनल चीज़ें क्यों जानना चाहती हो, और अगर तुम नहीं बताती हो तो मैं भी इसका जवाब नहीं दूंगा। आयरी कहती है कि क्योंकि तुम मुझे पसंद हो। और इधर सायु डिनर रेडी करने बैठी थी, तभी उसे योशिदा का मैसेज आता है कि वो आयरी के साथ डिनर कर रहा है। सायु उदास होती है पर फिर वो उसे मैसेज करती है ठीक है, फन करना। इधर आयरी कहती है वो दरअसल मैंने झूठ कहा था कि मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ। जब तुमने मुझे प्रपोज किया तो मैं खुश थी, पर मैं थोड़ा टाइम लेना चाहती थी। योशिदा कहता है कि तुम झूठ कह रही हो, बस मेरा फिर से मजाक बनाने के लिए। आयरी कहती है तो तुम क्या चाहते हो, इस बात का प्रूफ मैं कैसे दूं? मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करती हूँ। योशिदा कहता है तो क्या तुम मेरे साथ सो सकती हो? इस पर आयरी कहती है कि वो वर्जिन है। योशिदा के गले में शराब अटक जाती है। वो कहता है कि मैंने ऐसा रिक्वेस्ट रखा है, इस वजह से तुम झूठ मत बोलो। आयरी कहती है कि ये झूठ नहीं है और मेरे अंदर भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, और अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो। योशिदा कहता है वेट 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 होल्ड ऑन, मैं तो मजाक कर रहा था। फिर दोनों पार्टियों में सन्नाटा छा जाता है। योशिदा कहता है ठीक है, फिर मैं तुमसे डेट के लिए नहीं पूछूंगा, पर सही समय आने पर मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम मुझे डेट के लिए नहीं पूछोगी। योशिदा की रीजनिंग समझने के बाद आयरी कहती है ठीक है, तो अब तुम मेरे सवालों का जवाब दो। सीन शिफ्ट होता है योशिदा के घर जहाँ सायु डिनर टेस्ट कर रही होती है। तभी उसे कुछ पास्ट की मेमोरीज का ट्रॉमा आता है जिससे वो उल्टी कर देती है। तभी उसे योशिदा का मैसेज आता है कि वो आयरी को घर ला रहा है। सायु से मैसेज करती है ठीक है, तो मैं कुछ देर के लिए बाहर चली जाती हूँ। योशिदा कहता है कि नहीं, वो तुमसे ही मिलने आ रही है। अपार्टमेंट पहुंच के आयरी खुद को इंट्रोड्यूस करती है और उसे कुछ स्नैक्स देती है जो उसके लिए लेके आई थी। फिर ये लोग साथ बैठते हैं और आयरी कहती है तो ये वो लड़की है जिसे तुम सड़क से उठा लाए और अपने साथ रख रहे हो। वो सायु से पूछती है कि क्या इसने तुम्हारे साथ कुछ अजीब चीजें तो नहीं करी? सायु कहती है कि नहीं। आयरी कहती है लगता है ये टीनेजर्स में इंटरेस्ट नहीं रखता। योशिदा कहता है कि रखता भी तो कुछ नहीं करता, और माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। तो योशिदा उठ के बाथरूम निकल जाता है। आयरी सायु से कहती है कि मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। जब योशिदा बाहर आता है, सायु उसे पास के स्टोर भेज देती है कुछ सामान के बहाने, और फिर वो एक लंबी सांस लेके आयरी के पास बढ़ती है। आयरी उससे वो बातें जानना चाहती है जितना हमें पता है, और वो क्यों भागी इसका जवाब सायु अभी नहीं देना चाहती। फिर आयरी पूछती है कि आखिर तुम यहाँ कब तक रहने वाली हो? इधर योशिदा को मिशिमा दिखती है जो थिएटर से आ रही होती है। वो उससे पूछती है कि इतनी रात तुम कहाँ जा रहे हो?
योशिदा कहता है कि मैं कुछ सामान लेने जा रहा हूँ जो सायू ने मंगाया है। मिशिमा कहती है कि वो अभी तक तुम्हारे घर पे है। योशिदा कहता है कि हाँ, उसके पास कहीं रहने का अभी कोई ठिकाना नहीं है। मिशिमा कहती है तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ स्टोर चलती हूँ। इधर आयरी के सवालों का सायू कोई जवाब नहीं देती। आयरी कहती है तुम जो भी कर लो, तुम एक टीनेज गर्ल हो। योशिदा को भले ही प्रॉब्लम इससे ना हो पर सोसाइटी का नहीं पता। सायू कहती है कि हाँ, दरअसल मैं सभी चीजों से भागती थी, पर मैं भी चाहती थी कि मुझे कोई रोके। मैं इससे पहले बहुत से लोगों के यहाँ रही, उन्हें अपनी बॉडी यूज करने दी उसके बदले, और योशिदा ने मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं किया, बल्कि समझाया कि मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है और अपने घर रखा। आयरी कहती है कि मुझे खुशी है कि तुम्हें एक सेफ घर मिला रहने को। योशिदा तुम्हें एक्सेप्ट किया और तुम उस पर भरोसा करती हो, और ये चीजें सही वे में होनी चाहिए, तुम समझ रही हो ना। सायू कहती है कि हाँ, मैं वापस नहीं जाना चाहती, पर मैं यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकती, तो मुझे अपने पास्ट को फेस करना ही होगा। आयरी से गले लगा कहती है कि गुड, और सायू इमोशनल हो जाती है। इधर स्टोर से सामान लेके निकलते हुए मिशिमा कहती है तो क्या मैं तुम्हारे घर पे आज रुक सकती हूँ। योशिदा कहता है कि मैं किसी को अपने घर पे क्यों रखूंगा अगर वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है तो। मिशिमा कहती है और सायू का क्या, वो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। योशिदा कहता है मैं उसका ख्याल रखता हूँ। मिशिमा कहती है और आयरी, वो भी तो तुम्हारे घर पे है। योशिदा हैरानी से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। मिशिमा कहती है कि मैं ऑफिस से तुम्हारा और आयरी का पीछा कर रही थी, और जब भी मैं तुमसे आयरी के बारे में पूछती हूँ तुम सही सही नहीं बताते, कभी कहते हो कुछ कभी कुछ। इधर दूसरी तरफ आयरी अब सायू से कहती है कि क्या तुम्हें कुछ नहीं पूछना। सायू कहती है कि क्या तुम योशिदा से प्यार करती हो। आयरी उसकी बातें सुन हंसने लगती है। सायू कहती है कि ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो तुम्हें पसंद करता है। आयरी कहती है कि हाँ, आज से 5 साल पहले से मैं उसे जानती हूँ जब वो मेरे ऑफिस में आया था। सायू कहती है कि मैं खुश हूँ ये सुन के, क्योंकि योशिदा को वो लड़की मिलेगी जिसे वो पसंद करता है। इधर योशिदा मिशिमा को बैठा के चीजें क्लियर कर रहा होता है। मिशिमा कहती है मुझे लग रहा है तुम आयरी को घर पे ले गए नाइट स्पेंड करने, क्योंकि सायू नहीं है वहाँ। योशिदा कहता है कि सायू क्यों नहीं होगी वहाँ। मिशिमा पूछती है कि पहले ये बताओ क्या तुम अभी भी आयरी को पसंद करते हो। योशिदा कहता है कि हाँ। मिशिमा कहती है तो ये गलत है, जिस लड़की को तुम पसंद करते हो उसे तुम अपने घर पे ले आए हो, तो सायू को वहाँ क्यों रखा। योशिदा कहता है तो क्या मैं उसे बाहर निकाल देता। मिशिमा कहती है मेरा वो मतलब नहीं था, मतलब तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है। अगर मैं तुम्हारी जगह पे होती और आयरी को डेट करती तो उसे सायू को कभी नहीं मिलाती। योशिदा कहता है मुझे उसे छुपाने के लिए सायू को घर से निकालना पड़ता। मिशिमा कहती है मुझे पता है तुम ऐसे पर्सन नहीं हो, पर तुम्हारी फीलिंग्स आयरी को लेके वो लव नहीं है, वो मिक्स इमोशंस हैं, और सायू को लेके तुम्हारे लिए फीलिंग्स चेंज हो रही हैं। योशिदा कहता है कि ऐसा नहीं है। मिशिमा कहती है फिर तो तुम कुछ ज़्यादा ही अच्छे इंसान हो, तो मैं अब घर निकलती हूँ, नहीं तो मैं भी कुछ ऐसा कह दूंगी जो मुझे नहीं कहना चाहिए। योशिदा घर आता है जहाँ आयरी सायू का मेकअप कर रही होती है। सायू पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ। योशिदा कहता है बढ़िया। आयरी कहती है कुछ और वर्ड्स नहीं यूज कर सकते। सायू कहती है अगर एक लड़की को अच्छा कॉम्प्लीमेंट भी नहीं दे सकते तो क्या दोगे, और दोनों हंसने लगती हैं। अब योशिदा आयरी को घर छोड़ने निकलता है और आयरी कहती है सायू बहुत अच्छी लड़की है, पर थोड़ी उलझी हुई है अपने पास्ट को लेके, पता नहीं वो कब अपनी इस उलझन से बाहर आए, पर तुम ये हैंडल कर लोगे, मुझे भरोसा है, क्योंकि ऑफिस में वैसे भी लोग तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्वर बुलाते हैं। योशिदा कहता है थैंक्स। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन सायू के वर्क प्लेस पे, जहाँ असामी न्यू बंदे को कैरी होती है लिसन जेंटलमैन। लिसन जेंटलमैन, ये साला कौन सा नाम है? उस न्यू बंदे का नाम है क्यूया। अब सायू एंटर करती है और एंट्री में नया नाम देखती है, क्यूया यागुची। तभी वो बंदा सामने आता है जिसको देख सायू के पसीने निकलने लगते हैं। ये वही बंदा होता है जिसके यहाँ सायू पहले रहा करती थी। क्यूया उससे कहता है मीक्यो, तुमसे मिलकर खुशी हुई, पर सायू कहती है मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो, मेरा नाम सायू है। क्यूया कहता है कि ना ना, मैं जिस लड़की के साथ सोता हूँ उसका चेहरा 7 जन्म तक नहीं भूल सकता। इधर सायू के हाथ पैर मानो जम गए थे, वो एक ही बात दोहराई जा रही थी कि मैं वो लड़की नहीं हूँ। तभी यहाँ असामी आती है और क्यूया को लात मारते हुए कहती है जाके कस्टमर देखो कामचोर, और सायू से कहती है कि तुम्हें नहीं बताना तो कोई बात नहीं, और जब तुम चाहो मुझसे इस बारे में बात कर सकती हो। अब घर जाते समय क्यूया फिर से सायू के रास्ते में मिलता है और उससे पूछता है तो क्या किसी और के घर में रह रही हो, पर सायू उसे इग्नोर करके जाने लगती है। क्यूया उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है जहाँ तुम रह रही हो वहाँ मैं आना चाहता हूँ। सायू पूछती है क्यों। क्यूया कहता है बस तुमसे बातचीत करने, इतने दिनों बाद जो मिले हैं। सायू कहती है कि मैं तुम्हें वहाँ ऑनर के परमिशन के बिना नहीं ले जा सकती, और वहाँ से जाने लगती है। तभी क्यूया कहता है कि अगर तुम मुझे ले चलोगी तो मैं किसी को भी तुम्हारे पास्ट के बारे में नहीं बताऊंगा, और अगर तुमने मना किया तो तुम जानती हो कि क्या होगा। सायू के पैर कांपने लगते हैं। क्यूया कहता है कि टेंशन ना लो, मैं ऑनर के आने से पहले चला जाऊंगा। सायू योशिदा को सभी चीजें मैसेज करके बता देती है और फिर वो उसे रूम पे ले आती है।
सभी चीजें साफ सुथरी देख क्यूया कहता है, वाह घर तो बिल्कुल साफ सुथरा है। सायु कहती है कि हाँ, इस घर में यही मेरा काम है और बदले में मैं यहाँ रहती हूँ। क्यूया कहता है कि बस, मतलब इसके अलावा उसने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। सायु कहती है कि नहीं। तभी क्यूया उठ के उसके पास आता है और कहता है, तो मुझे ये करने दो। पर सायु उसे एक थप्पड़ लगा देती है। गुस्से से क्यूया उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी यहाँ योशिदा आता है और सायु से सिर्फ एक बात पूछता है, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? सायु कहती है कि नहीं। फिर योशिदा उसे उठा के बाहर फेंक देता है और पूछता है, कौन हो तुम? क्यूया कहता है कि मैं हूँ क्यूया यागुची। सायु मेरे अपार्टमेंट में ही रहती थी कुछ महीनों पहले। योशिदा पूछता है, और तुम सायु के साथ क्या कर रहे थे? क्यूया कहता है कि वही जो तुमने उसके साथ नहीं किया। योशिदा काफी गुस्सा हो जाता है। तभी क्यूया कहता है, चिल डूड, हम दोनों ही पुलिस की नज़रों में क्रिमिनल्स हैं, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने नहीं बोला कि वो हमारे साथ रहे। इस पर योशिदा कहता है कि वो अपने घर नहीं जाना चाहती और मैं उसे फोर्स नहीं कर सकता। क्यूया कहता है, तो क्या तुम उसकी केयर टेकर बनोगे? योशिदा कहता है कि हाँ, ऐसा ही समझ लो, और हाँ, सायु से दूर रहना। क्यूया जाते हुए कहता है कि अगर मुझे एक लड़के से डील करना पड़ेगा तो ठीक है। योशिदा अंदर आकर सायु से कहता है कि मैंने उसे भगा दिया। सायु कहती है कि मैं उसके साथ कई बार सोई हूँ, और जब वो आज मुझे टच किया तो पता नहीं क्यों मैं डर गई। योशिदा उसे हक करते हुए कहता है कि हे, सब ठीक है। सायु फिर कहती है कि वो अब सभी को बता देगा और ये बात पुलिस तक पहुंच जाएगी, जिससे तुम भी खतरे में पड़ जाओगे। योशिदा कहता है कि अगर इसके लिए मुझे सजा मिलेगी तो मुझे मंजूर है, और मैं चाहता हूँ कि तुम नॉर्मल लाइफ जियो, स्कूल जाओ, चीज़ें सीखो, दोस्त बनाओ और बड़ी हो। सायु कहती है, थैंक्स। अब सीन शिफ्ट होता है सायु के वर्क प्लेस पे, जहाँ सायु उदास थी। असामी उससे पूछती है कि क्या हुआ, क्या क्यूया ने फिर से कुछ बोला? पर सायु कुछ जवाब नहीं देती। तो असामी आके क्यूया से पूछती है। क्यूया कहता है कि हाँ, मैंने बस उसे सेक्स करने को कहा था और उसने मना कर दिया। असामी उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उसके बाद तुमने कुछ किया तो नहीं ना? क्यूया कहता है कि शायद हाँ। असामी उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि उससे माफ़ी मांगो। तभी एक कस्टमर की वजह से असामी को अटेंड करने जाना पड़ता है, और थप्पड़ की आवाज़ सुन सायु यहाँ आती है और क्यूया उससे माफ़ी मांगता है कल के लिए। सायु कहती है कि तुमने उससे बताया क्यों नहीं मेरे पास्ट के बारे में, शायद वो इतना गुस्सा नहीं होती। क्यूया कहता है कि मैं कमीना हूँ पर वादे का पक्का हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम अपने अपार्टमेंट में ले जाती हो तो मैं इसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहूँगा। सायु हंसते हुए कहती है कि तुम भी अजीब हो, पर अगर आगे से वैसा कुछ किया तो मैं बहुत गुस्सा होंगी। क्यूया कहते हुए चला जाता है, वो इंसान जिसके साथ तुम रह रही हो वो किसी काम का नहीं है, इतना नाइस भी किसी को नहीं होना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। अब शिफ्ट ओवर होने के बाद सायु को योशिदा का मैसेज आता है कि वो आज रात देर तक रुकेगा ऑफिस में। यहाँ असामी फिर से कहती है, फिर चलो मैं तुम्हें अपनी स्पेशल जगह दिखाने ले चलती हूँ। वो योशिदा से पूछती है और फिर वो वहाँ के लिए निकलने से पहले असामी के अपार्टमेंट आते हैं कुछ सामान लेने। सायु असामी का अपार्टमेंट देख के हैरान थी और वो उससे पूछती है, ये तो काफ़ी बड़ा है। असामी कहती है कि हाँ, मेरे डैड एक पॉलिटिशियन है और मॉम लॉयर। यहाँ सायु भी असामी से बताती है कि मैं होकाइडो से भाग के टोक्यो आई थी, जहाँ मैं बहुत से लोगों के यहाँ रही और उन्हें अपने बॉडी यूज़ करने दी इसके बदले, जिसमें से क्यूया भी एक था। पर जब मैं योशिदा से मिली तो वो सबसे अलग था, उसने मुझे नाइसली ट्रीट किया। फिर मैं तुमसे मिली और अब मैं सोचती हूँ कि मैं कितनी स्टूपिड थी। फिर ये दोनों उस लोकेशन पे पहुँचते हैं जहाँ से तारों भरा खुला आसमान दिख रहा था। असामी कहती है, मेरी मॉम चाहती थी मैं भी लॉयर बनूँ, पर मैं ऑथर बनना चाहती हूँ। और उस दिन मेरी और मॉम के बीच काफ़ी बहस हुई। फिर डैड मुझे यहाँ लेके आए और कहें कि इस तारों के सामने तुम्हारी परेशानी कुछ भी नहीं है। मैंने उनसे कहा कि मुझे यूनिवर्स के इतने बड़े ऑब्जेक्ट से क्यों कंपेयर कर रहे हैं, मैं एक इंसान ही हूँ। और मुझे रियलाइज हुआ कि वो क्या बताना चाह रहे थे। इनमें से सबकी एक पास्ट लाइफ रही होगी जो भले ही अच्छी नहीं रही हो, पर वो फिर भी साइन करते हैं। और तुम भी सायु, भले ही तुम्हारा पास्ट अच्छा नहीं रहा, पर तुम भी सभी चीज़ें मैनेज करते हुए जी रही हो और तुम ऑसम हो। सायु इमोशनल हो जाती है और कहती है थैंक्स। सीन शिफ्ट होता है लेट नाइट। योशिदा घर आता है और सायु के लिए कुछ खाने को भी लाया था। फिर वो कहता है कि मुझे माफ़ करना, उस दिन के लिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। सायु कहती है कि नहीं, तुमने किया था। मैं जहाँ भी गई मेरे साथ सेम चीज़ें हुई। मैं इन सबसे ज़्यादा कुछ सोच भी नहीं पाती थी, पर फाइनली तुम्हारे साथ रह करके मैं भी अपने फ्यूचर को सोच सकती हूँ, उसे जी सकती हूँ, और शायद इतनी स्ट्रांग भी बन पाऊँ कि मैं अपने पास्ट को वापस से फेस भी कर पाऊँ। योशिदा कहता है कि मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा, हर उस तरह से जिससे तुम अपने गोल को अचीव कर पाओ। सायु उसे गले लगा लेती है और कहती है वेलकम होम।